अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी बाहिम्मत, पुरअज़्म और बहादुर लड़की से जो जूडो और वेट लिफ्टिंग दोनों में महारत रखती हैं और कौमी सतह पर अपनी मुनफरिद पहचान भी बना चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन, पहलवानों के शहर गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाली सहर ने ऑल पाकिस्तान नेशनल गेम्स प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट और इंटरवर्सिटी मुकाबलों में दर्जनों गोल्ड और सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए हैं। उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर और बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जैसे एजाज़ात से भी नवाजा गया है। सहर वाई लॉ की तालिबा हैं और खेल के मैदान के साथ साथ तालीम के मैदान में भी मिसाली कामयाबियां हासिल कर रही हैं। रवां साल सहर ने ऑल पाकिस्तान इंटर डिपार्टमेंटल जूडो चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि ऑल पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग इंटरवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता है। मजीद सहर से ही बात करते हैं। बिल्कुल सहर, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि ये दो बड़े मुनफरिद से बड़े अलग थलग सी चीज़ें हैं, जिसमें वेट लिफ्टिंग आपको अपने मसल्स मजबूत करने होते हैं और दूसरी तरफ जो मोबिलिटी और एजिलिटी की जो पहचान है जूडो, वो आप करती हैं। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे कर पाती हैं? वैसे तो मुश्किल है इन दोनों को मैनेज करना इकट्ठे, क्योंकि साथ मैंने पढ़ना भी होता है। तो मैं सुबह टाइम 10 से 12 बजे तक जूडो करती हूँ और उसके बाद शाम 6 बजे से ऑलमोस्ट 10 बजे तक मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ। तो दोनों मुख्तलिफ तो हैं, लेकिन मैंने वेट लिफ्टिंग जूडो के लिए शुरू की थी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपको शौक कब से पैदा हुआ खेलों का? कब से आप जो है इन दोनों खेलों के साथ जुड़ी हुई हैं? जूडो के साथ तो मैं 2021 से जुड़ी हुई हूँ। मेरी सिस्टर किया करती थी और उसी साल टोक्यो ओलंपिक्स भी हुई थी, तो मेरा दिल किया कि अगली जो ओलंपिक्स ये 2024 में हुई है तो मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करती। तो तब से मैंने स्टार्ट किया था और जो वेट लिफ्टिंग है वो मुझे स्टार्ट किया भी 1 साल हुआ है। राइट, इधर तो आप गोल्ड मेडल्स जीत रही हैं, सिल्वर मेडल्स जीत रही हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स जीत रही हैं, इतने सारे मेडल्स इकट्ठे कर रही हैं, तो उसकी वजह से कोई तासुर आपके अपने दोस्तों पर या अपने फैमिली पर आता है कि जो है इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी? आता है। ऊपर से वो ये भी कहते हैं ना कि साल लॉ भी पढ़ गया तो इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो दोनों चीज़ें ही ऐसी है जिसमें ख़वातीन अपने आप को मुझे लगता है कि किसी हद तक कंफर्टेबल नहीं फील करती, और ना ही ये तासुर हमारी सोसाइटी में इस तरीके से पाया जाता है कि इन दोनों चीज़ों में, वेट लिफ्टिंग में और जूडो में, ख़वातीन बड़े ओपनली आती हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने कहा कि जूडो आपकी सिस्टर से आप इंस्पायर हुई, तो आपको तो उनकी सपोर्ट मिली होगी। वेट लिफ्टिंग के लिए आपको किसने इंस्पायर किया और आप किससे मोटिवेट होकर आई? बेसिकली ना मेरा जो फादर है वो भी इंटरनेशनल लेवल के जिमनास्ट है। अच्छा। तो मुझे घर से सपोर्ट है मुकम्मल तौर पर ना। और वेट लिफ्टिंग का भी मेरे फादर ने कहा था कि स्क्वाट्स लगा लिया करो शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में गुजरावाला में, तो उसके पार्किंग एरिया में ना वेट लिफ्टर्स वेट लिफ्टिंग किया करते थे। तो जो उधर के उस्ताद है कोच अजहर आमिर भट्ट साहब, उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़की कर सकती है, गॉड गिफ्टेड है, तो ये वेट लिफ्टिंग कर ले। तो मैंने शुगल में किया तो मेरे मेडल्स आना शुरू हो गए हैं, मुझे अच्छी भी लगी है। हाँ। और जूडो के लिए भी अच्छी थी। वो आपके पर्सनालिटी से लग भी रहा है कि आप वो जो हैं इजी गो हैं और अक्सर लक उन्हीं को साथ देती हैं। पहलवानों के शहर का मसला है जी। हाँ। वहाँ के ऐसे मजबूत। अच्छा, आप पहलवानों के शहर में रहती हैं, खाना भी वैसे ही खाती हैं जैसे वो खाते हैं? खाना पड़ता है, गेम नहीं होती ना, क्योंकि जिस तरह प्रोटीन वगैरह है, गोश्त, दूध, अंडे, हेल्दी चीजें। तो हमारे शो पे इतने सारे खिलाड़ी आते हैं, वो तो उल्टा कहते हैं कि डाइट करनी पड़ती है, आप कह रही हैं खाना पड़ता है। नहीं, डाइट भी करनी पड़ती है, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मुझे भी अपना वेट कंट्रोल करना होता है, जूडो के लिए भी करना होता है, वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी के लिए भी करना होता है। तो उसके लिए मैं उल्टा रोटी चावल वगैरह छोड़ती हूँ ना, गोश्त वगैरह तो नहीं छोड़ती। ठीक है। अच्छा सहर, अच्छा बताएं फिर क्या रूटीन क्या है आपकी, क्या आपका डाइट प्लान होता है जिसको आपने फॉलो करना है, और नॉर्मल डेज में भी वैसा होता है या फिर आपको कोई जो खास चैंपियनशिप करीब आ रही हो तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को? चैंपियनशिप्स के करीब मुझे चेंज करनी पड़ती है डाइट। उसके अंदर फिर मैं लेती हूँ बिल्कुल ही, मतलब अगर नाश्ते में मैंने ब्रेड खानी है, पराठा खाना, तो वो सारा कुछ फिर मेरा बंद हो जाता है। राइट। तो अंडों को बेशक फ्राई करके खा लिया या उबले हुए खा लिए, उसके साथ साथ कीमा वगैरह या चिकन का कुछ स्टीम वगैरह करके बना लिया, इस तरह की चीजें। आपने गिने हैं कितने मेडल्स अभी तक आपने जीते हैं? मेडल्स असल में मुझे टोटल तादाद नहीं याद, लेकिन नेशनल लेवल पे मेरे 6 मेडल्स हैं। 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज हैं। और उसके साथ साथ जो इंटरवर्सिटी लेवल है उसके अंदर मेरे 7 गोल्ड मेडल्स हैं और 2 सिल्वर है, और ऑल पंजाब भी मेरे 7 गोल्ड मेडल्स। जबरदस्त। लगता है सहर ने घर में वॉल ऑफ फेम बनाई होगी जरूर, जहाँ सारे मेडल्स और अपनी जो अचीवमेंट्स है ना वो डिस्प्ले की होंगी, ऐसा ही है?
है। अच्छा, मुझे बताइए कि दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं और इन दोनों चीज़ों के साथ एक और मुश्किल चीज़ जो आप कर रही हैं, आप लॉ पढ़ रही हैं, तो पढ़ाई को भी टाइम देना है, अपने स्पोर्ट्स को भी टाइम देना है, मैनेज किस तरीके से करती हैं? मैनेज बहुत मुश्किल से ही करती हूँ। जैसे मैंने बताया, सुबह के टाइम पे मैंने एक गेम शिफ्ट की होती है और शाम के टाइम एक की होती है। जो वेट लिफ्टिंग है उसको भी 2 टाइम ऐसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन आगे मेरा जरा जूडो का कंपटीशन है, तो उस वजह से फिर मैं जूडो 3 घंटे सुबह कर रही हूँ और वेट लिफ्टिंग शाम को कर रही हूँ। और पढ़ाई अंदर से अगर मुझे 2-3 घंटे मिल जाए तो मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि रेस्ट भी करना होता है। मैंने आपकी आवाज़ में वो दर्द महसूस किया है जो शुरू में आपने बताते हुए किया है कि कर ही लेती हूँ मैंने किसी तरीके से। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपकी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनमें से किस पर आप अपने जो लॉ के हरबे इस्तेमाल करती हैं, किस पर आप अपनी जो है रेसलिंग के या जूडो के जो टेक्निक्स है उसको इस्तेमाल करती हैं, उनके दाव पेच उनके साथ खेलती हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं फिलहाल, मेरे से इंस्पायर ही हो रहे हैं लोग, अपने बच्चों को भेज रहे हैं गेम कभी कभी वालिद को राम करना हो किसी बात पे तो आप लॉ की मदद नहीं लेती? नहीं, अच्छा। उन्हें नहीं किया चले जी। अच्छा सहर, बहुत सारी लड़कियां हैं आपको देखकर इंस्पायर हुई हैं, आपको देखकर उनमें भी ये शौक और जज्बा आया है कि भाई क्यों हम भी पढ़ाई के साथ साथ मैनेज कर सकते हैं, ये स्पोर्ट्स जिस तरह से सहर कर रही हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं देना चाहूंगी कि ये एक 2-3 मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। एक तो ये है कि अगर आप प्लेयर बन जाते हो तो आप पढ़ नहीं सकते। ठीक है। एक तो ये है कि ये भाई ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर आपने जो काम करना हो वो कर सकते हैं। मेरी सिस्टर साथ जूडो की नेशनल खेलती होती थी, साथ वो पेपर्स देती होती थी डॉक्टर फार्मेसी के पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो पढ़ सकते हैं। और साथ में दूसरा ये है कि कहा जाता है कि लड़कियों को गेम नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगी कि ये भी मिथ है। लड़कियां गेम कर ही नहीं सकती, लड़कियां वेट लिफ्टिंग कर ही नहीं सकती, सब कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट की, मैंने कर ली। जो करेगा वो करेगा, लेकिन पीछे से फैमिली जो है ना, उनको सपोर्टिव होना चाहिए। बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए। सहर, बहुत बहुत शुक्रिया।